अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 8 मैथ से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लेसन। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लेसन में आज मैं 6.1 एक्सरसाइज जो है 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फ्रेंड्स अच्छे से तवज्जो देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। हमारे पास जो पैटर्न दिया है इस पैटर्न को अच्छे से समझना है और समझने के बाद जो मिसिंग नंबर्स हमारे पास है वो मिसिंग नंबर्स हमारे पास देने हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास दिया है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर। हमारे पास दिया है 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 31 स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास दिया है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डैश स्क्वायर। अब यहां पर अच्छे से सभी फ्रेंड्स में चाहूंगा कि अच्छे से तवज्जो दें। जो पैटर्न हमारे पास है इससे हम क्या सीखते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। हम देखें यहां पर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। 1 इंटू 2 आ गया 2, वही 2 यहां पर लिखा है, इसका स्क्वायर 2 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 3 है। 2 इंटू 3 बन गया हमारे पास 6, 6 के बाद जो नंबर है वो 7 है। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 12 के बाद जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है वो 13 है। ऐसे ही हमारे पास 4 इंटू 5 आ गया 20, 4 इंटू 5 20, यानी यहाँ पर हमारे पास जो नंबर बनना चाहिए वो हमारे पास 20 आना चाहिए। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 30 है, सो 5 इंटू 6 बनता है 30, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 31 स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 7 आ गया 42, यानी 42 स्क्वायर। 42 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो आ गया 43, बन गया 43 स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये पैटर्न जो है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को ये पैटर्न अच्छे से समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके पास है, आप सिर्फ समझने की कोशिश करें। पैटर्न जो आपके पास दिया जाता है, पैटर्न को सबसे पहली चीज अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। विदाउट एडिंग फाइंड द सम, हमें ऐड नहीं करना है, बिना ऐड किए हमें सम देना है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि आप सभी अच्छे से तवज्जो दें। जो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, हमारे पास क्या दिया है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। तो हमें ऐड नहीं करना है, बिना ऐड किए हमने इसका सम देना है स्टूडेंट्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑड नंबर स्टार्ट हो गए 1 से, 1 3 5 7 और 9। फर्स्ट 5 ऑड नंबर है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास जो ऑड नंबर, जब हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं फ्रॉम 1 से जब हम स्टार्ट करते हैं और ऑड नंबर को ऐड करते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को हम ऐड करते हैं, जितने ऑड नंबर आप ऐड करेंगे उतना आप स्क्वायर ले सकते हैं। अगर 3 ऑड नंबर आपने ऐड किए तो 3 का स्क्वायर ले लें। 4 ऑड नंबर ऐड करेंगे 4 का स्क्वायर के बराबर होगा। 5 ऑड नंबर 5 के स्क्वायर के बराबर होंगे। 6 ऑड नंबर 6 के स्क्वायर के बराबर होंगे। ऐसे ही हमारे पास यहां पर फर्स्ट 5 ऑड नंबर है 1 2 3 4 एंड 5, तो ये बन गया 5 स्क्वायर दैट इज 25। तो हम लिखेंगे बिकॉज sum of first 5 odd number, sum of
फर्स्ट 5 ऑड नंबर। इसी तरीके से अगर हमारे पास 6 ऑड नंबर होंगे तो 6 का स्क्वायर, 7 ऑड नंबर होंगे 7 का स्क्वायर, कंसेक्यूटिव फ्रॉम 1 से स्टार्ट करेंगे, कंसेक्यूटिव 8 ऑड नंबर होंगे तो 8 ऑड नंबर का स्क्वायर जो है वो हमारे पास बनेगा 8 ऑड नंबर जो हमारे पास होंगे उनके सम के बराबर। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को ये पैटर्न अच्छे से समझ आया होगा और सभी स्टूडेंट्स इसी पैटर्न के तरीके से इसी पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे और बाकी पार्ट जो है वो खुद कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट आपके पास है, उसमें आपके पास पहले 10 ऑड नंबर दिए हैं, आप उनका स्क्वायर ले सकते हैं, वो गया 100 के बराबर। 7 के बाद आप ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। हमें 49 को लेना है सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर, तो हम लिख सकते हैं 49 फर्स्ट पार्ट 7 ऑड नंबर यानी 7 स्क्वायर के बराबर इज इक्वल टू हो गया सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर, फर्स्ट 7 ऑड नंबर, तो वो हमारे पास किसके बराबर हो गया 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। तो इन सब को ऐड करेंगे हम, ये बन जाएगा हमारे पास 49 के बराबर। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स के आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह गया क्वेश्चन नंबर 8। इसका दूसरा पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास है उसमें आपके पास दिया है 121 को भी ऐसे ही आपने दिखाना है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 फिर +15 + 17 + 19। तो फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स को आप ऐड करेंगे, वो बन जाएगा हमारे पास 121 के बराबर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कितने नंबर्स हमारे पास जो है, जो नंबर्स हमारे पास क्वेश्चन में दिए हैं, इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हमारे पास कितने आएंगे। अब यहां पर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे कि 12 और 13 हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है, हियर हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू हमारे पास 12 है एंड n + 1 इज इक्वल टू हमारे पास है 13। तो नंबर्स बिटवीन 2n नंबर्स यानी 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हमारे पास होते हैं लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ, वी नो दैट, हम जानते हैं 2n नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो हमारे पास होते हैं, नंबर यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 2n नंबर्स यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स lie between n square and n + 1 का स्क्वायर। तो n स्क्वायर और n + 1 के स्क्वायर के बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो होते हैं 2n के बराबर। तो हम लिखेंगे 10 2 इंटू यहां पर n किसके बराबर है 12 के बराबर है, 2 × 12 इज इक्वल टू 24 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स lies between 12 square and 13 square। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और सभी स्टूडेंट्स से मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अच्छे से देखें और बाकी जो पार्ट्स हैं उनको इसी तरीके से इसी पैटर्न से करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आप लिए हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह हाफिज।